नमस्कार मित्रों, मैं अमरीश पाठक, भक्त मिल्की धाम। आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि इजराइल पे एक ब्लेम लगा है या इजराइल ने किया है, एक पेजर बम ब्लास्ट किया है आपका लेबनान में जो है, जो आतंकी संगठन है उसका हिजबुल्लाह है, उसके बहुत सारे कमांडर्स, बहुत सारे उसके जो है कमांडर्स जो है पेजर बम ब्लास्ट में जो है करीब 2700 जो है ढेर हो चुके हैं। किसी का अंग भंग हो गया है, किसी की आंखें निकल गई है, कोई ख़त्म हो गया है, कोई विकलांग हो गया है। तो ये पेजर बम ब्लास्ट है क्या? देखिए, आप लोगों ने पुष्पा पिक्चर में अल्लू अर्जुन के पास एक पेजर देखा होगा, छोटा सा डिवाइस है। क्योंकि क्या है कि ये पेजर बम जो है ना, हिजबुल्लाह को क्यों यूज़ करना पड़ा? क्योंकि क्या था कि हिजबुल्लाह ने ये देखा कि उसके टॉप कमांडर जो है ड्रोन अटैक में मारे जा रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं मोबाइल का जो सैटेलाइट से जो मोबाइल से लोकेशन मिलता था, उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो इजराइल उन पे जो है ड्रोन हमला करता था। तो हिजबुल्लाह ने जो है लेबनान का जो आतंकी संगठन मुखिया, उसने एक एडवाइजरी जारी किया अपने संगठन के लिए, अपने सैनिकों के लिए, सोल्जर्स जो भी थे उनके कमांडर, कि अब आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन को तोड़ करके, जला करके, गला करके, जहाँ भी हो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोग, चूँकि ये नुकसानदेहक है, इससे हमारा लोकेशन पता चल जा रहा है। इसके बाद एडवाइजरी जारी किया, उसने बोला कि सबके पास में एक पेजर रखने के लिए। पेजर छोटा सा डिवाइस होता है। पेजर में क्या होता है कि उसमें मैसेज आपके पास में आ जाएगा, लेकिन वो आपका लोकेशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, वो सैटेलाइट पे नहीं करता है। तो वो पेजर 3000 पेजर का ऑर्डर जो है हिजबुल्लाह ने एक ताइवान की कंपनी को दिया, और ताइवान की कंपनी ने इस घटना के बाद अपना क्लियर कर दिया है कि चूँकि मैंने ये ऑर्डर नहीं लिया है, ये ऑर्डर जो है ताइवान की कंपनी ने जो है एक हंगरी की कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब हंगरी की कंपनी ने जो है बना करके उसको जो है हिजबुल्लाह को, ये फरवरी की बात है, ऑर्डर लिया, फिर मई जून में ऐसे ही जो है उसको डिस्पैच किया। अब आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कंट्री में इजराइल का कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और यूरोप कंट्री में जो है हंगरी में जो है आपने हिजबुल्लाह ने ऑर्डर भेजा पेजर का ताइवान के थ्रू। अब वहाँ पे पेजर में जो है मैकेनिज्म में जो है बैटरी के पास में एक 30 ग्राम का एक विस्फोटक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ कि कुछ करके है, और उस विस्फोटक को जो है वहाँ पे चिप की तरह जो है 30 ग्राम का होता है, उसको अप्लाई कर दिया। इस बात को ध्यान में सुनिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। और एक कोड अपडेट किया गया, और वो जो है आपको पता है कि मोसाद जो है दुनिया की सबसे ख़तरनाक जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद कुछ भी कर लेता है, और यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों में एक मोसाद का भी एक एजेंट था, जो कि हर सूचना को पास करता था। और जब वो पेजर सप्लाई हो गया, सबके पास चला गया, 3000 कमांडर के पास चला गया, उसी बीच में जो है सूचना है कि हिजबुल्लाह जो है इसको भी पेजर को चेंज करने वाला है। तो जो मोसाद का जो बंदा था हिजबुल्लाह में, उसने क्या किया कि ये बोला कि भाई जो आप 6 महीने 8 महीने बाद इसको जो है विस्फोट करने वाले हैं, ये तो चेंज होने जा रहा है। तो जल्दी में जो है अपना इजराइल ने अपना सोचा होगा, और उसने उस कोड को एक्टिव कर दिया। तो 3 से लेकर 4 बजे के बीच में सारे कमांडर्स को पता था कि उसका मुखिया जो है इतने बजे के बीच में एक मैसेज देता है, कोई भी मैसेज देता है कोई भी हमला करने के लिए। तो ये मोसाद को पता हो चुका था, अपने जो मोसाद का जो ऐसे एजेंट था हिजबुल्लाह में जो अंडर कवर काम कर रहा था, उसने बता दिया था कि 3:30-4 बजे के करीब जो है एक मैसेज आता है। उसी को सेट कर लिया अपने मोसाद ने, और 3:30-4 बजे के करीब जो है एक मैसेज ड्रॉप किया, जो कि वो मैसेज 3000 पेजर पे जाना शुरू हुआ और बीप करना शुरू किया।
उसमें से 2700 जो है पेजर को ऑन करके मैसेज पढ़ने के लिए किए, ब्लास्ट कर दिया। किसी कहाँ गया, किसी गर्दन गया, कोई जान से गया, किसी गुप्तांग गए, मतलब सबका सब क्षति हुआ। उसमें से 300 बच गए। 300 वही हैं जो कि सोए होंगे या उससे तो दूर होंगे, उनका ड्यूटी कोई दूसरा टाइम होगा, हो सकता है मैं भी। देखिए, कहने का मतलब ये है, ये हम भारतीयों के लिए एक सबक है। आज की डेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, जो बाहर का हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। एक हो सकता है आज की डेट में विश्व में उथल पुथल चल रहा है, हर देश एक दूसरे देश को अशांत करना चाहता है। भारत जो है सबसे खुशहाल है इस टाइम में। इससे बुरा कंडीशन संपूर्ण देशों का है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, हर जगह, अगल बगल तो पूछिए ही मत। तो भारत को भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे हैं जो दिक्कत फैला सकते हैं, दिक्कत में डाल सकते हैं। इसलिए हम सतर्क रहना होगा। हमको किसी पे विश्वास नहीं करना होगा, किसी कंट्री पे। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम यूज़ करते हैं, हमको कोशिश यही करना है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन भारत होना चाहिए। भारत में बना हुआ हो, उसी को यूज करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये बाहर की कंपनी है, आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, आउट ऑफ भारत की कंपनी है, और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग है तो उस पर लिखा रहेगा मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, तो आप यूज कीजिए उसको। ये मैंने आप छोटा सा कट पीस एक लेबनान और इजराइल की जो बताया, मैंने सच्ची स्टोरी बताया, जो कि 2-3 महीने पहले ही घटना है। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ अभी 17 तारीख में, इससे कुछ इसी महीने में ही इतना बड़ा घटना घटा। ताज के में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारा जो आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, और आपको पता है कि चाइना और भारत का रिलेशन कैसा है। इसलिए एप्पल का भी मोबाइल लीजिए तो मेक इन इंडिया लिखा हो, मेक इन कैलिफोर्निया, मेक इन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी लिखा हो मत लीजिए उसको, या इसको अवॉइड कीजिए उसको। फिर कीजिए आप इंडिया में जो है मेक इन इंडिया हो, उसको लेने की कोशिश कीजिए आप। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेरे माइंड में ये बात आया तो हमने सोचा कि ये बात हर किसी को शेयर करना चाहिए। संदर्भ केवल यही है और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।